देखिए राजीव जी, ये जो ब्रांड की बात हो रही है, वो दरअसल ब्रांड बहुत टेक्निकल शब्द है जितना समझता हूँ। और मोदी जी का जो ब्रांड बना था वो मार्केट इकोनॉमी के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, कारपोरेट ताकतों के जरिए वो ब्रांडिंग हुई थी। और उस ब्रांडिंग में था क्या? वो ब्रांडिंग में इस देश के अच्छे दिन आने का सपना था। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का सपना था। किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का सपना था। और जो तमाम इस देश के लोग थे कि बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बलात्कार मुक्त ये देश हो जाएगा। और अभी आज ही आशाराम बापू पर दूसरा केस उसमें सजा हुई है उनको, अपनी शिष्या का बलात्कार करने के जुर्म में। तो सवाल ये है कि वो जो ब्रांड तैयार हुआ था, उस ब्रांड में राहुल गांधी ने, और मैं राहुल गांधी की इमेज को ब्रांड नहीं कहता हूं, वो वास्तविकता है, क्योंकि वो लोगों के जरिए बनी है। उसमें कोई मार्केट का और जो पीआर एजेंसियां हैं वो काम नहीं कर रही, मीडिया का तंत्र काम नहीं कर रहा था। इन दृश्यों को जब हम देखते हैं तो ये करोड़ों लोग, करोड़ों उठे हुए हाथ, बुजुर्गों की दुआएं, बच्चों की बलाएं, ये जो वो जो चीजें चल रही हैं, उनका जो प्यार है, दुलार है बच्चों का, उनकी उम्मीदें हैं लोगों की, वो राहुल गांधी की एक वास्तविक जो तस्वीर है, जो देश के लिए आज जो बदहाल है देश, उसके सामने खड़े होकर के एकमात्र राहुल गांधी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं सड़क पर उतर कर। ये कोई हिम्मत नहीं कर पाया विपक्ष का, जो भी जिन लोगों की आपने नाम लिए। और अगर राहुल गांधी इस पूरे वास्तविकता को समझ गए हैं, और जो मैंने सुना है कि राहुल गांधी ने कहा है, या ये खबर कहीं से आई है कि राहुल गांधी ने कहा है कि अब हम सड़क पर ही रहेंगे, क्योंकि इस देश में हमारी आवाज को, जनता की आवाज को, लोगों की बदहाली को मीडिया के जरिए नहीं पहुंचाया जा रहा है। उनके एक प्रवक्ता ने जिस बात को कहा था, मुझे बड़ा अच्छी लगी वो बात, कि जो राजनीति है, खास करके जो है, उस विपक्ष को बेगाना कर दिया है मीडिया ने, उसको अकेला छोड़ दिया है। पहले विपक्ष होता था, उसमें मीडिया भी शामिल होता था, उसमें जो बौद्धिक तबका हो वो भी शामिल होता था, जो इस देश के नागरिक होते थे वो पूरी जमात उसमें शामिल होती थी। लेकिन आज की तारीख में इन तमाम लोगों ने, उस पूरे मीडिया ने शरणागति होकर के वो मोदी की रात दिन भोंपू तंत्र में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि उस आवाज के लिए, लोगों के दुख दर्द के लिए, उनके आवाज को सुनाने के लिए हम उनके बीच में जाएंगे, उनसे सीखेंगे भी और उनसे वादे भी करेंगे, उनके उम्मीदों को भी हम बनाएंगे। तो राहुल गांधी, मुझे लगता है कि 2024 तक निरंतर, बीच में ऑब्वियस है कि उनको आराम करने की भी जरूरत है, ब्रेक लेने की भी जरूरत है। 4 महीने तकरीबन यात्रा करना, वो भी पैदल यात्रा करना, अपने आप में बेहद साहसिक और ये ऐतिहासिक दृश्य है। वो चाहे संभवतः बेंगलोर में भीगने का दृश्य हो या कश्मीर में बर्फबारी के बीच भाषण देना हो, ये यादगार तस्वीरें हैं। हम लोग शायद इसको आने वाले वक्त में कहेंगे कि राहुल गांधी ने ये सब किया था, जिस समय इस देश में जो सत्ता सर्वशक्तिमान होने का कोशिश कर रही थी, उस समय एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल गांधी है, वो लोगों के बीच में खड़े होकर के इस तरह से संवाद कर रहा था और उनकी उम्मीदों का जरिया बन रहा था। जो भय पैदा किया गया था, उस भय के खिलाफ लड़ रहा था। ये जो गोले फेंके गए हैं बर्फ के, मैं सोच रहा था कि इसकी किस तरह से व्याख्या। कुछ लोग उसमें देखेंगे कि ये बेवजह का तमाशा है। देखिए, राहुल गांधी वहां भी इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ये संकेत बहुत कुछ दिया जाता है कि इस देश में सिर्फ नफरत नहीं है, जिस तरह का गोदी मीडिया के जरिए प्रचार किया जा रहा है, लोगों को भयभीत बनाया जा रहा है, घृणा पैदा की जा रही है। राहुल गांधी इन दृश्यों के जरिए वो चीजें पैदा कर रहे हैं कि हमारा जो देश है वो उतना ही प्रसन्न हो सकता है, उतनी ही उम्मीदों से लैस हो सकता है। तो ऐसे भी दृश्य हैं इस देश में, सिर्फ मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं है, सिर्फ वहां पर जो कुछ
एक अजीब किस्म की वेशभूषा में, मैं उसको भगवा नहीं कहूंगा क्योंकि भगवा तो बुद्ध का रंग था, वो जो नरसंहार करने का ऐलान करते हैं किसी समुदाय विशेष को, किसी व्यक्ति को, उन लोगों के बीच में या कहीं गला रेतने के दृश्य आते हैं, उस बीच में अगर राहुल गांधी ये बर्फ के गोले फेंक रहे हैं तो वो इस देश के लोगों को खुशहाली और जो प्रेम और सौहार्द का संदेश है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक राहुल गांधी को सड़क पर ही रहना होगा, तभी इस देश के पूरे अवाम में ये विश्वास पैदा होगा, क्योंकि जिस तरह से नाउम्मीदी का दौर है, और अब सोचिए कि उस पुलिस वाले का, उसका क्या हो रहा होगा। जिन लोगों ने भरोसा नहीं किया राहुल गांधी पर, चाहे नोटबंदी का दौर हो, चाहे कोरोना के समय ये सरकार क्या कह रही थी कि राहुल गांधी भय पैदा कर रहे हैं, अभी भी बार बार राहुल गांधी पर हमला किया जाता है। राहुल गांधी ने जो कहा कि ये जो टी शर्ट है, जो सफेद टी शर्ट हमने पहन रखी थी, इसका रंग लाल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं हटूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा। ये कहने का अपना मायना है, अपने मतलब है तब जब उस राहुल गांधी ने अपनी दादी और अपने पिता को खोया है। क्या लोगों की आंखों में शर्म हया बिल्कुल नहीं है? उन लोगों में नहीं होगी जो रात दिन इस देश को गाली देते हैं, नफरत पैदा करते हैं और कभी कभी तो सांप्रदायिक हिंसा में शरीक भी होते हैं, बलात्कारियों को छोड़ देते हैं। उन लोगों की आंखों में शर्म और हया नहीं हो सकती, जो जब सच आता है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जरिए तो उस पर बैन लगाते हैं। उन लोगों की आंखों में शर्म नहीं हो सकती है, लेकिन इस देश की आवाम इस तरह की नहीं है कि वो राहुल गांधी की इन तस्वीरों को देख करके उन जज्बातों को ना समझ पाए, उस शर्म को ना महसूस करे। निश्चित रूप से लोगों का मनोबल बदल रहा है, लोगों का मानस बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये देश बदल रहा है। इस देश को बदलने के लिए राहुल गांधी की ये जो पैरों की चाप है, जो गांधी जी की कभी पदछाप हुआ करती थी, वो आज हमारे कानों तक उसकी आहट पहुंचती है। तो क्या ये इस देश के करोड़ों किसानों के कानों तक ये पदछाप नहीं पहुंचेगी? इस देश के करोड़ों मजदूरों तक, उन दलितों तक, पिछड़ों तक, महिलाओं तक ये पदछाप नहीं पहुंचेगी? अगर नहीं पहुंचेगी तो फिर हम इस देश में शर्म और हया जैसी कोई चीज नहीं देखते, इस देश में जो सौहार्द है उसको नहीं देखते। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये देश इस तरह का नहीं है। इस देश के लिए जो भी लड़ा है, इस देश के लोगों ने उसका इस्तकबाल किया है, उसकी जय जयकार किया है। तो 2024 तक आते आते हम लोग एक नए परिदृश्य को बनते हुए देखेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है।